हेलो। मैं संगम स्वागत करती हूँ आपका संगम मल्टी ब्लॉग में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी वीडियो देखते होंगे। तो आज देखिए हम लोग खा रहे हैं सरपतिया की सब्जी, चावल, दाल, रोटी। क्योंकि मैं उस दिन तीज में मैं जितिया का जो वीडियो था मैं आपके पास किसी कारण से नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरे घर में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे घर में बवाल हो गया था। तो इसलिए मैं ये वीडियो नहीं दिखा पाई, क्योंकि पारण जिस दिन ज्योतिया का पारण होता है उसी दिन जई घोटा जाता है, उसी दिन का बात है। तो मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो अब ये मैं वीडियो आप लोग के पास दे रही हूँ, देखने के लिए ज़रूर से देखिएगा। और लेट हो गया उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और देखिए हम लोग उस दिन जितिया के जो भोर में सरगही खाया जाता है, उसके लिए मैं देखिए उस घर पे जा रही हूँ और वहाँ पे सरगही खाने के लिए जा रही हूँ। इस समय रात के 1:45 बज रहे हैं और मैं चल रही हूँ और ब्रश वश करूँगी। सभी लोग ब्रश करेंगे। ब्रश तो अगर आपके पास नया ब्रश है, न्यू है, तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको दातुन ही करना चाहिए। तो दातुन अच्छा माना जाता है, तो दातुन भी हम लोग कर लेते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं। तो देखिए कितना डार्क अंधेरा है और मैं इस घर पे जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा देखिए हल्का फुल्का बारिश भी हुआ था उस समय, और बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो गया था। तो मैं तो बहुत खुश हुई कि चलो बारिश में मौसम ठंडा हो जाएगा तो प्यास नहीं लगेगी। क्योंकि मैं तो यही तीज और जितिया को मैं यही मनाती हूँ कि बारिश हो जाए, मौसम बहुत ही ठंडा हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ इस घर पे। तो देखिए मैं रूम में अब यहाँ पे मेन गेट से आ रही हूँ। यहाँ मेरी सास जी हैं और देखिए चूड़ा दही के लिए निकाल रही हैं, चूड़ा दही खाने के लिए। और यही चूड़ा दही खा के सब लोग व्रत रहते हैं, क्योंकि इस दिन खाना ज़रूरी रहता है। पूर्वजों की जो लोग पूर्वजों के लिए जो श्राद्ध होता है वो करते हैं, तो उस श्राद्ध के लिए खाया जाता है चूड़ा दही। तो देखिए हम लोग खाने जा रहे हैं। तो चूड़ा बहुत ज़्यादा सास दे दी हैं, तो मैं तो निकलवा दूंगी, लेकिन कितना हूँ निकलवाई हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं खा नहीं पाई थी। और मुझे गाय को उसको डालना पड़ा, मैं खा नहीं पाई, क्योंकि सुबह खाने का मन ही नहीं करता है। और ये भी बात था, शाम को मैं चावल दाल सब्जी खा ली, इसके लिए और पेट में भारीपन हो गया था, खाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन ज़बरदस्ती लेने के बाद से भी मुझे तो छोड़ना ही पड़ा वो। तो इसी तरह से देखिए सासू माँ देती हैं, हमेशा ऐसे ही निकाल देती हैं। तो हमारे यहाँ ये रूल है। आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है, किया जाता है, ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ चीनी है, चीनी भी खाया जाता है, क्योंकि बिना चीनी के तो चूड़ा दही का कुछ मज़ा ही नहीं आएगा स्वाद। वैसे तो मुझे दही के साथ चावल अच्छा लगता है, नमक और चावल। और मैं चूड़ा दही तो नहीं खाती हूँ, लेकिन इस दिन थोड़ा सा खाना पड़ता है। और पिछली बार तो मैं बहुत लोग जितिया के दिन भी ऐसे ही सभी लोग खाते हैं मेरे घर में, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। जितिया के दिन थोड़ा सा इस बार खाई थी, क्योंकि सब लोग कहते हैं जैसे शुरू शुरू में उठाया जाता है उसी तरह किया जाता है। तो यहाँ देखिए हम जा रहे हैं छत पे, और जो चील्हो और सियारिन रहती है ना, उसके लिए हम लोग निकाल देते हैं खाना। तो यहाँ देखिए चूड़ा दही इतना ज़्यादा है मेरे लिए कि मैं खा नहीं पाऊँगी, लेकिन सासू माँ कहती हैं कि खा लो, नहीं तो फिर व्रत रहना है तो खा लो ज़बरदस्ती। लेकिन फिर भी नहीं खाया जाता है, तो फिर मैं तो क्या करूँ, अब डालना ही पड़ता है। गाय को खिला देना पड़ता है, डाल देती हूँ, किसी तरह से खाना पड़ता है। मुझे चूड़ा दही उतना नहीं पसंद है, लेकिन मान्यता है तो खाना ही पड़ता है। तो इस तरह से देखिए हम खा ली। और अभी तो मैं चील्हो और सियारिन के लिए
ये चूड़ा दही मिला रही हूँ। उनको पहले मैं भोग लगा लूँगी, क्योंकि इस दिन चीलो सियारिन का भी बहुत ही कहानी है, मान्यता है। तो देखिए, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, बेटे नहीं होते हैं, ये लोग इस मान्यता के साथ चीलो और सियारिन का भी नाम लेके उनसे प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह आपके भी मतलब बच्चे हुए वैसे ही हमको भी आशीर्वाद दें। तो यहाँ देखिए, खाने के बाद हम इस घर चले आए और इलेक्ट्रॉल का ये घोल होता है ना, WHO का, तो वो हम लोग पी लेते हैं 1 पैकेट। ये इलेक्ट्रॉल होता है, इसको इतने से पानी में, या आप 1 गिलास पानी पूरा भरपूर जितना चाहे आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ ज़्यादा पानी नहीं पी पाती हूँ खाने के बाद से, एक तो खाया नहीं जाता, ऊपर से पानी। और यहाँ देखिए, मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। मैं तो नींबू निचोड़ लेती हूँ ग्लास में पानी के, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉल का घोल जो होता है ना, उसको मैं डालती हूँ। इससे क्या होता है कि प्यास भी नहीं लगती है, और पानी की कमी जो होती है शरीर में वो हमारी पूरी हो जाती है। तो इसको आप लोग को भी ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर आप नहीं इसको पीते हैं, नहीं यूज करते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको पी के देखिए, ट्राई करके देखिए, तो प्यास कम लगता है। तो यहाँ देखिए, मैं पी ले रही हूँ, बिल्कुल पीने का नहीं मन करता। और उसके बाद से और लोग हैं, सासू माँ हैं, ये लोग केला, सेब है और चाय ये लोग पी लेती हैं, लेकिन मैं इसके बाद तो खाने का किसी इच्छा ही नहीं करता। देखिए, मुँह मेरा। और देखिए, सुबह होते ही मैं अपने काम में लग गई हूँ, और जितने भी कपड़े थे उसको मैंने देखिए यहाँ पे फ़ोल्ड किया, और फ़ोल्ड करने के बाद से जो भी काम थे मैंने पूरे किए। और ये मान्यता है, ये बेटों का त्यौहार होता है। वैसे बेटा और बेटी तो कोई फ़र्क नहीं है बेटे और बेटियों में, लेकिन फिर भी जो मान्यता है, रूल है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये शुरू से ही चला आ रहा है, बेटों का त्यौहार है तो बेटों के लिए। देख रहे हैं आप लोग क्या हाल हो गया है मेरा। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और अभी नहाना भी नहीं है, क्योंकि जब सासू माँ जब चली जाएंगी नहाने, तब हमको नहाना है उनके जाने के बाद से। क्योंकि वो नहर है हम लोग के घर के पास, तो वहाँ वो लोग पहले नहाने जाती हैं, फिर हम लोग यहाँ आते हैं और फिर नहाते हैं। नहा के कपड़े वगैरह जो भी होता है, साड़ियाँ पहनते हैं। उसके बाद से कथा होती है, कहानियाँ होती हैं जुतिया का। तो उस कथा के माध्यम से सबको संदेश दिया जाता है कि कोई भी मतलब जो बहू है या कोई भी ऐसा प्राणी है, व्रत करे तो ऐसा चीज़ ना खाए जिससे किसी को हानि पहुंचे, जीव जंतुओं पे दया करें, ऐसा कहा गया उसमें। और काफ़ी कुछ इस पे कहानियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी कुछ कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो गांव की कहानियाँ कुछ और ही होती हैं, और विलेज में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं होती हैं वो कहानियाँ सुनाती हैं। तो ऐसा ही छोटा सा कहानी है जो कि मैं आप लोग को थोड़ा सा बताती हूँ कि एक चील और चिल्होरिन थी, जो कि दोनों बहनें थीं। वो व्रत रखी एक बार, क्योंकि उनको बच्चे नहीं थे। तो बच्चों के लिए भी यह व्रत है, अपने बेटों के लिए व्रत किया जाता है। और देखिए, इसमें दोनों व्रत रहती हैं, जिसमें कि एक जो बहन है वो हड्डियाँ खाती है और मांस खाती है, दूसरी बहन बहुत ही श्रद्धा से इस व्रत को रखती है। तो दोनों गर्भवती हुई, और उस समय जब व्रत थी, दूसरी बहन जो मांस खाती थी, तो पहली बहन ने पूछा, बहन तुम रात में इतना तुम्हारे यहाँ से आवाज़ क्यों आती है, चरर चरर की आवाज़ आती है। तो बहन बोली कि चिलोरिन बहन जो थी वो बोली कि मैं ना रात में भूखी प्यासी सो नहीं पाती हूँ, तो मैं जब करवट बदलती हूँ तो मेरी हड्डियाँ बोलती हैं और चारपाई भी बोलती है मेरी, तो इसलिए मुझे ऐसा होता है। तो बोली अच्छा ठीक है। तो भगवान दोनों को गर्भवती किए, लेकिन ऐसा हुआ, भगवान से कोई भी धोखा नहीं कर सकता है। भगवान जो भी है देखते हैं, तो इसलिए जो भी करिए सच्चे मन से कीजिए, दिल से कीजिए,
तो दोनों बहन जब गर्भवती हुई, बच्चा पैदा हुआ तो एक का बच्चा मर गया और दूसरी बहन का बच्चा जिंदा था। तो वो अपने बच्चे को लेके और अच्छे से रहने लगी। तो दूसरी बहन ने पूछा तो इस बहन ने बताया तुम अच्छे से श्रद्धा मन से जितिया व्रत रखो तो तुम्हारे बच्चे भी अच्छे से होंगे। तो वो भी चिलोरी अच्छे से व्रत रखने लगी तो उसके भी बच्चे होने लगे और अच्छे से जीने लगे, जागने लगे, ऐसा कहा जाता है। तो यही कहानी है थोड़ी सी। इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।